गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टिश्यू, है ना। और चैप्टर टिश्यू के अंदर डिस्कस कर रहे हैं मसल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू हम कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज जो हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो 2 हम कर चुके हैं, आज हम कार्डियक मसल्स करते हैं। कार्डियक मसल्स, ओके। मैं स्केच बनाता हूं। बेटा जो कार्डियक मसल्स होती है ये हार्ट के वॉल में, हार्ट में, पल्मोनरी वेन्स में, वेना केवा के अंदर जो है ये पाई जाती है। और जो कार्डियक मसल्स होती है ये ऑटोजेनिक होती है, वो कभी भी थकती नहीं है, लाइफ टाइम वो वर्क करती रहती हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पाया जाता है। अबंडेंट एनर्जी चाहिए होती है इन्हें, ठीक है ना। इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है। ये इनवॉलेंट्री होती है। तो ये कुछ फीचर हैं जो मैं स्केच बना के एक बार और रिपीट कर दूंगा। ऑनलाइन क्लास के दौरान जब भी स्केच बना रहा हूँ आप मेरे साथ साथ ड्रॉ किया करें।
ओके। ये जो डार्क बैंड है ना बेटा, इसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बेटा ये कार्डियक मसल्स का स्केच है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट की वॉल में, पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, और वेना केवा के अंदर पाई जाती हैं और इनमें स्ट्रिएशंस पाया जाता है। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये ऑटोजेनिक होती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं, इन पर हमारी विल पावर वर्क नहीं करती हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है, इनमें इंपल्स अपने आप जनरेट होते हैं। दे नेवर गेट फैटिग, वो कभी भी थकती नहीं है, जीवन भर लगातार करती रहती हैं, वर्कआउट करती रहती हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है ना। और इनके खूब इनको फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग के लिए खूब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ एक फीचर हैं कार्डियक मसल्स के। दिस इज द स्केच ऑफ कार्डियक मसल। दीज आर द स्ट्रिएशंस। ये इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है कि जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर का जो एंड है या मसल सेल का जो एंड है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन का जो इंटरडिजिटेशन है नेक्स्ट मसल फाइबर के साथ में या सेल के साथ में, तो वो पार्ट थोड़ा डार्क कलर का नजर आता है, इसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। ये क्या होती है? यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है बेटा। तो ये कार्डियक मसल का टॉपिक था। तो मस्कुलर टिश्यूज जो है वो कंप्लीट होता है। आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल, ये भी आ सकता है। या एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यू, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू। Okay, the next tissue is connective tissue. बेटा हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे कनेक्टिव टिश्यूज है जो हमारी बॉडी का पार्ट बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके बेटा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसके अलावा कई टिश्यू इनमें ऐसे भी हैं जो पैकेजिंग करते हैं, कई ऑर्गन्स को पैकेज करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कई टिश्यू ऐसे भी हैं जो फैट का स्टोरेज करते हैं। कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो मसल्स को बोन से या बोन को बोन से अटैच करने का काम या कनेक्ट करने का काम करते हैं। कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो कि स्केलेटन बनाते हैं। कुछ टिश्यू इनमें ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ब्लड एंड लिम्फ, जो कि लगातार बॉडी में फ्लो होते रहते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को सप्लाई करते हैं। ओके बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। पहले हम टाइप्स देखते हैं, इसके कई सारे टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के कई सारे टाइप्स हैं, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं इसकी, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज, तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में जो फर्स्ट टाइप है वो है एरियोलर टिश्यू। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। सेकेंड जो इसका टाइप है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज
टिश्यू, ठीक है। थर्ड इसका टाइप है स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू, ठीक है ना। स्पेशल टिश्यू में एक तो है टेंडन एंड सेकंड है लिगामेंट। सेकंड क्या है? लिगामेंट है। हम कर रहे हैं, हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज। द फर्स्ट टाइप इज द, मैं क्लास में बात करेंगे, ठीक है, प्लीज आप समझिए बेटा। कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ दीज टाइप। फर्स्ट वन इज द एरियोलर टिश्यू, सेकंड इज द एडिपोज टिश्यू, थर्ड वन इज द स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू दो प्रकार के, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसके अलावा फोर्थ जो टिश्यू है वो है कार्टिलेज। फोर्थ टिश्यू क्या है बेटा? कार्टिलेज है, ठीक है ना। इसे हम स्केलेटल टिश्यूज भी कहते हैं। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, स्केलेटल टिश्यू करके कार्टिलेज एंड बोन्स, स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है ना। और स्केलेटल टिश्यू में आपके एक तो हो गया कार्टिलेज और सेकंड हो गया बोन। तो कार्टिलेज एंड बोन्स ये दो टाइप हो गए। और फिफ्थ हम ले सकते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो है बेटा ब्लड और सेकंड है लिम्फ। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्पेशल टिश्यू में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, स्केलेटल टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन्स और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ। अब बेटा हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हम डिस्कस करते हैं। बेटा आप सभी मेरे साथ में रफ कॉपी के अंदर स्केच ड्रॉ कीजिए। पहले मैं एरियोलर टिश्यू का स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, ओके।
बेटा दिस इज द स्केच ऑफ एरियोलर टिश्यू। सिंपल है, डायग्रामेटिक में इजीली समझ सकते हैं। ये जो है ना बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स है, ये क्या है, बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स। बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, एंड ये हिस्टियोसाइट, ये हिस्टियोसाइट्स हैं, इन्हें हम मास्ट सेल्स भी कहते हैं, हिस्टियोसाइट और मास्ट सेल्स। ओके, और ये जो सेल्स हैं ये मैक्रोफाज हैं। मैक्रोफाज हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये जो फाइबर्स हैं ये येलो फाइबर्स हैं, येलो फाइबर। तो बेटा ये एरियोलर टिश्यू का स्केच है। ओके, और इस टिश्यू के अंदर आपको कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी सेल्स नजर आती है। एरियोलर टिश्यू के अंदर एक तो पतले थिन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। थिन होते हैं, वो बंच के रूप में होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं। तो ये बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स है। जो व्हाइट फाइबर है बेटा वो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। व्हाइट फाइबर किन के बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन फ्लेक्सिबल होती है लेकिन इलास्टिक नहीं होती है। फिर लेते हैं कि इनमें थिक फाइबर। अच्छा, ये जो फ्लूइड है ना, बाकी जो पार्ट है फ्लूइड उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारा कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये जो फाइबर्स हैं ये थिक फाइबर्स हैं, ये येलो फाइबर्स हैं और ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर्स भी पाए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं। ये हिस्टियोसाइट या मास्ट सेल्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये हिस्टामाइन और हिपेरिन रिलीज करती है। तो हिपेरिन तो क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, ये एंटी कोगुलेंट है। और जो हिस्टामाइन है वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैक्रोफाज, ये मैक्रोफाज सेल्स हैं जो कि फॉरेन एजेंट को, कोई भी जर्म्स हैं उनको एनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों जो एरियोलर टिश्यू है ये ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, ब्लड वेसल्स को इंटेक्ट करते हैं, दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, आइसोलेशन, आइसोलेटिंग सीट के रूप में भी वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इनका फंक्शन रहता है। दोबारा सुन लीजिए, ये ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ऑर्गन्स को इंटेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, उनको इंटेक्ट करते हैं, दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट करते हैं, आइसोलेटिंग सीट के रूप में, प्रोटेक्टिव सीट के रूप में ये वर्क करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो एरियोलर टिश्यू है उनका फंक्शनिंग देखने को मिलता है और ये इनका स्ट्रक्चर है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर एरियोलर टिश्यू में देखने को मिलती है। बाकी जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स, जो कि क्या है, मैट्रिक्स है, ओके, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। नैना लास्ट में बात करेंगे बेटा, जो भी डाउट है लास्ट में पूछना। और ये वीडियो भी अपलोड होता है वापस, अगर वीडियो में ना, तो ये वीडियो सेम डे या नेक्स्ट डे अपलोड भी होता है। तो बेटा ये एरियोलर टिश्यू है, एक तो आपको इसकी स्केच याद रखनी है और इनके फंक्शंस ध्यान रखने हैं। तो मैं रब कर रहा हूँ एरियोलर टिश्यू। फिर लेते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू,
चलो बात करा दे, मैंने किया रोको। ओके बेटा, मैं डायग्राम्स बना बना के नोट्स इतने अच्छे से बना के सेंड करता हूँ, वो इसीलिए सेंड करता हूँ कि आप उन नोट्स को देखो, वहां कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछो ना बेटा। इस क्राइसिस में अपन दोनों को ही है मेहनत करनी होगी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, तभी हम रिकवर कर पाएंगे, अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, है ना। इस दुनिया में परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां आएंगी, परेशानियों का काम ही आना, बस हमें सुदृढ़ रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है, फेस करना है उन परेशानियों को, उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत हमेशा जारी रखनी है। एक्सक्यूजेज हमेशा रहेंगे, मेरी आदत ही नहीं है कभी, मैं बहुत रेयर चांस से कभी एक्सक्यूज करता हूँ, है ना। डिफिकल्टी अपने दिमाग में होती है, अपन सोच लेंगे नहीं कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है तो डिफिकल्ट नहीं रहेगी। अगर आप अपने दिमाग पे ताला लगा लेते हो, फिर कहते हो ये खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, तो फिर वो तो कभी नहीं खुलेगा। डिफिकल्टी आपके दिमाग में होती है, अपने दिमाग में होती है, उस डिफिकल्टी को हम अपनी मेहनत करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्केच है एडिपोज टिश्यू का, ये फैट सेल है, ठीक है, और ये फैट ग्लोब्यूल है, ये वाइट फाइबर्स हैं, ओके, ये वाइट फाइबर्स हैं और ये येलो फाइबर्स हैं, ये येलो फाइबर्स हैं और ये एम्प्टी फैट सेल है। ये क्या है? फैट सेल है ना, और ये बाकी मैट्रिक्स है ये। तो बेटा ये स्केच है एडिपोज टिश्यू का। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये सब क्यूटेनियस पार्ट में स्किन के नीचे पाए जाते हैं, और सब एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन फैट सेल से होता है। तो ये बच्चों, ये जो सेल्स है ये फैट सेल है, ये इनका न्यूक्लियस है। तो ये एंटी फैट सेल है और ये फिल्ड फैट सेल है जिसके अंदर फैट का स्टोरेज है। फैट सेल्स को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। फैट सेल्स को बेटा हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये फैट ग्लोब्यूल हैं, ये फैट सेल है, इनमें फैट स्टोर्ड है। ये पतले फाइबर्स हैं, इन्हें हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं जो कि कोलेजन के बने होते हैं। ये थिक फाइबर्स हैं, इन्हें हम येलो फाइबर्स कहते हैं जो कि इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो फैट टिश्यू हैं, जो एडिपोज टिश्यू हैं, उनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इनका मेन फंक्शन क्या है? फैट का स्टोरेज करना। मतलब किसी व्यक्ति की तोंद बाहर आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर फैट सेल्स है, तो जो एडिशनल फैट होती है, जो एडिशनल फूड होता है, वो वहां चर्बी के रूप में स्टोर होता रहता है, ठीक है ना। और इसी कारण से क्या व्यक्ति में मोटापा आ जाता है, उसका जो पेट है, जो तोंद है उसकी, वो बाहर आ जाती है। तो ये किसके कारण से होता है? एडिपोज टिश्यू के कारण से, है ना। तो इसका मेन फंक्शन है फैट का स्टोरेज करना, ठीक है ना। अब इससे क्या बेनिफिट होते हैं कि इससे बॉडी को इंसुलिन मिलता है, क्या बॉडी को इंसुलेशन मिलता है, सॉरी इंसुलेशन मिलता है। जो हेल्दी व्यक्ति होता है उसको सर्दी शायद कम लगती है। जो पॉलर एरियाज हैं वहां पर जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू में खूब सारी चर्बी, खूब सारी फैट स्टोर्ड रहती है। जो कैमल का हम्प है उसके अंदर भी रहती है। जो एनिमल्स हैं उनके जो ब्लबर होते हैं जो स्किन के नीचे, उनमें भी क्या होता है? फैट का डिपोजिशन पाया जाता है, जो कि बॉडी को एक इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मेन फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का और ये इनकी स्केच है। ओके, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए।
ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत आए तो मैंने नोट्स सेंड किए हुए हैं आपको, नोट्स में आप जरूर देखें। ओके, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यूज की मैं बात करूं, टेंडन एंड लिगामेंट। बेटा जो टेंडन्स होते हैं ये हमारी जो मसल्स होती है, हमारी मसल्स को हमारी बोन से चिपकाते हैं। जो टेंडन्स होते हैं वो हमारी मसल्स को हमारी बोन से अटैच कर देते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं और ये बने होते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के। किसके बने होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू या व्हाइट फाइबर्स के बने होते हैं। इसी तरीके से जो लिगामेंट्स होते हैं ये हमारी बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये जैसे ये और ये बोन है तो इसको यहाँ जॉइंट मिला हुआ है, तो ये जो जॉइंट है, ये जो कनेक्शन है, ये किसकी वजह से हो रहा है? लिगामेंट की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से पाँव के अंदर जो बोन्स हैं तो उनका भी आपस में जो जॉइंट है वो किसकी वजह से है बेटा? लिगामेंट की वजह से। किसकी वजह से है? लिगामेंट के कारण से, ठीक है ना। तो ये लिगामेंट किसके बने होते हैं? येलो फाइबर्स के, येलो फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। ओके बेटा, तो स्पेशल टिश्यू के अंदर क्या क्या है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं हम कार्टिलेज एंड बोन्स, है ना। तो आज बेटा अपन इतना ही कर लेते हैं ना, क्योंकि कार्टिलेज और बोन के लिए अपन जो स्केच बनाएंगे तो कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी यदि डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए।